सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। मैं इस समय ना देहरादून में हूँ और जिनके घर पे मैं आया हूँ, पहले तो मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि मुझे इस काबिल उन्होंने समझा कि मैं इनके घर आ पाऊँ। ये विभूति शंकर डोंडियाल जी का घर है जो वीरगति को प्राप्त हुए थे पुलवामा, जम्मू कश्मीर में। इन्हें शौर्य चक्र भी भारत सरकार ने दिया। इनकी माताजी सरोज जी हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में जिन शूरवीरों ने अलग अलग स्टेट से आकर योगदान दिया और हमारे लिए सीमा की रक्षा करते हुए आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, हम जम्मू कश्मीर के लोग इनके बड़े ऋणी हैं। तो मैं उनकी माताजी से मिलवाना चाहूँगा, सरोज डोंडियाल जी से। सरोज जी, आपको नमस्ते। सरोज जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, विभूति जी, क्या बचपन से ही इनको शौक़ था इंडियन आर्मी का? हाँ जी, उसको बचपन से ही शौक़ था इंडियन आर्मी में जाने का। तो बचपन से ही कहते थे इंडियन आर्मी में जाना है। तो कभी आपने कहा कि इसी में जाना या कुछ और आपकी क्या मर्जी थी? नहीं, हमारी कोई मर्जी नहीं थी, उसकी जो इच्छा थी वही उनका पसंद था। वो तो अपने मामा लोगों की ड्रेसें पहन के वो करता था बचपन से ही। तो ये मतलब उनके मामा जी आर्मी में थे? हाँ। तो मतलब उनसे ज़्यादा वो प्रेरित थे। मैम, देहरादून सरकार ने आज तक आपके बेटे की जब वीरगति को प्राप्त हुए, कुछ आज तक आपके लिए कुछ सोचा है इन्होंने देहरादून? नहीं, ऐसा उन्होंने कहा था कि हम ये द्वार बनाएंगे, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं अभी तक। आज तक नहीं बनाया? अभी तक नहीं। आपको कभी होता है कि इतना बड़ा आपके बेटे ने देश के लिए इतना काम किया और सरकार को इतना तो सोचना चाहिए था? ये तो है, सरकार ने कुछ नहीं सोचा। नहीं सोचा आपके लिए? मैं भी जब यहाँ पर आया ना, तो हम भी कई जगह पर देखते हैं कि हमारे जो शूरवीर हैं, जैसे मैं कैप्टन विक्रम बत्रा जी के घर भी गया हूँ पालमपुर में। वहाँ पर वहाँ की सरकार ने पूरा उनके लिए हर जगह एक कॉलेज का नाम और भी कई जगह पर उनके नाम से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन देहरादून में इतना बड़ा नाम था डोंडियाल जी का, जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया, और नाम आज भी है। आज भी इनका नाम हम बड़े गर्व के साथ इनका नाम लेते हैं। तो मुझे तो लगता है कि इनके इस शौर्य को लेकर इन्होंने जो इतना बलिदान दिया, देहरादून सरकार को, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो द्वार बनाने के लिए इनके परिवार ने कहा है वो होना चाहिए। परिवार ने, उन्होंने ही कहा था। उन्होंने खुद कहा था? मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा था? खुद कहा था उन्होंने कि हम द्वार बनाएंगे। 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, बट वो अभी तक नहीं बनाया। मैम, आपको कितना गर्व होता है अपने बेटे पर? मेरे को बहुत ज़्यादा गर्व है अपने बेटे पर, सारी दुनिया के लिए। जब ना ये एनकाउंटर हुआ था, ये फरवरी का महीना था। हाँ। और जो आंटी जी से मुझे पता चला कि दिसंबर के महीने में डोंडियाल साहब घर पे आए थे। तो उसके बाद घर पे नहीं आना हुआ था। तो फ़ोन पे बात होती थी? हाँ, फ़ोन पे तो हमेशा होती थी बात। तो जिस दिन ये हुआ था एनकाउंटर, उस दिन भी बात हुई थी आपके साथ? हाँ, दिन में हुई थी। बल्कि कह रहा था कि मम्मी क्या बनाया खाना। मैंने कहा ये बनाया कि हमने भी खाना खा लिया है, अब आराम कर रहा हूँ मैं। और निकिता भी आ रखी थी उस टाइम। फिर सुबह हम ट्रेन में छोड़ने गए उसको, निकिता को। दिन में फिर शाम को फिर वापस आ गई जब खबर आई सुबह के टाइम। आज भी याद आते होंगे बेटे आपको? वो तो हमेशा दिल में रहता है। मैं जो सोचती हूँ यहीं आसपास ही, मेरे आसपास ही घूम रहा है, हमेशा याद आता है। विभूति शंकर डोंडियाल जी की ना 3 बहनें भी हैं। और क्या नहीं बोलो। आज मैं विभूति शंकर डोंडियाल जी के घर पर आया हुआ हूँ
और ये उनकी माताजी सरोज डंडेयाल जी हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि जितने भी हमारे सेना के, पुलिस के शूरवीर जिन्होंने देश के लिए अपनी जानों की आहुति दे दी, उनका जो शौर्य है वो आप तक पहुंचना चाहिए, ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है, बच्चे डंडेयाल साहब की इस वीर गाथा को सुनकर उनकी तरह बने। और देहरादून के लोगों को मैं तो कहूँगा गर्व होना चाहिए विभूति शंकर डंडेयाल जी के ऊपर, क्योंकि कहते हैं ना कि समय के साथ लोग चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि ऐसे वीरों को, ऐसे जिन्होंने इतना कुछ किया हो देश के लिए, उनको कभी भूला नहीं जा सकता। और देहरादून सरकार को भी कहूँगा कि आप मत भूलिए इन्होंने क्या किया हमारे देश के लिए। और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, अगर ये मेरा वहाँ तक वीडियो पहुँच रहा है तो मोदी जी, देहरादून में आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने खुद बोला था कि द्वार यहाँ पर बनाएंगे डंडेयाल जी के नाम से, लेकिन इस चीज़ को आज 6 साल हो चुके हैं, अभी तक वो द्वार यहाँ पर नहीं बना है। ये वीडियो आप मैक्सिमम शेयर कीजिए। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम इसी तरह से बाकी जो शूरवीर हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी भारत माता के लिए, उनके घर पर या उनके परिवारों से मिलवाते रहेंगे। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।